सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सड़क पर चलते दाढ़ी टोपी अगर दिख जाए तो कुछ वहशी दरिंदे इस कदर उन पर टूट पड़ते हैं कि जैसे मानो कि दाढ़ी टोपी को तो सड़क पर निकलने का अधिकार ही नहीं है और ये अपने हिसाब से अधिकार जो है दाढ़ी टोपी वालों के ऊपर थोपेंगे। और यही हुआ बागपत की मस्जिद के इमाम के बेटे के साथ, जिसके साथ अभद्रता की गई, यहां तक कि तमंचे की नोक पर उनसे जय श्री राम के नारे बुलवाए गए। जबरन तमंचे की नोक पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए और ये नारे लगवाने वाले कोई और नहीं बल्कि नीरज, राहुल और धीरज इसमें मुख्य आरोपी हैं और जिन्होंने इस घटना को पूरी तरीके से अंजाम दिया है। और उत्तर प्रदेश बागपत का ये ताजा मामला सामने आया है जहां सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए इस हद तक जाया जाएगा कि तमंचे की नोक पर किसी भी दाढ़ी टोपी वाले को पकड़ेंगे और उससे जबरन जय श्री राम के नारे तमंचे की नोक पर लगवाएंगे। इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, जहां बागपत पुलिस ने अपनी भूमिका को अदा कर दिया है, पर सवाल यह है क्या इनके ऊपर एनएसए यूएपीए लगाया जाएगा? जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस इन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम करेगी, जो सरकार बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है, जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई करती है? या यही समझा जाए कि दाढ़ी टोपी वाले दिखेंगे तो यूएपीए एनएसए लगा दिया जाएगा, दाढ़ी टोपी वाले दिखेंगे तो उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा? किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, बागपत में मस्जिद के इमाम के साथ अभद्रता मामले में 3 को जेल भेजा गया है। पुलिस ने मारपीट और जय श्री राम का जबरन नारा लगवाने के मामले में सभी तीनों आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी नीरज पुत्र ऋषि, राहुल पुत्र ईश्वर, जितेंद्र पुत्र राकेश समस्त निवासी बागपत पकड़े गए हैं। आरोपियों का आपराधिक मामला भी निकला है। बागपत की एक मस्जिद में नमाज अदा कराकर लौट रहे शहर काजी के बेटे को कुछ युवकों ने रोक लिया। इसके बाद उन्होंने शहर काजी के बेटे पर तमंचा तान दिया और उससे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए। इतना ही नहीं, उसके गले में भगवा पट्टा डाल दिया गया। पीड़ित युवक ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट कर दी गई और जान से मारने की धमकी भी दे डाली। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही 2 आरोपी जितेंद्र और राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया है। शहर काजी हबीबुर रहमान का बेटा मुजीबुर रहमान शहर की एक मस्जिद में इमाम है। वे पुराने कस्बे की एक मस्जिद में नमाज अदा कराकर घर लौट रहा था। मुजीबुर रहमान ने पुलिस को बताया कि गले में भगवा गमछा डाले आधा दर्जन युवकों ने उसे रास्ते में रोक लिया और गाली गलौज करने लगे। इसके बाद तमंचा तानकर उससे हिंदुस्तान जिंदाबाद और फिर जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। उसने जय श्री राम के नारे लगाने से मना किया तो उसकी पिटाई कर जान से मारने की धमकी देने लगे। उसके गले में गमछा डालकर जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने लगे। हंगामा होने पर तीनों युवक धमकी देते हुए भाग गए। इस मामले में थाना पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़ित ने एसपी से शिकायत की। एसपी से शिकायत होने के बाद थाना पुलिस हरकत में आ गई और 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अभी एक आरोपी फरार है और उसकी तलाश लगातार की जा रही है। बागपत जिले में असामाजिक तत्वों ने कुछ दिन पहले भी माहौल बिगाड़ने का ऐसे ही प्रयास किया था, जिसमें शुगर मिल परिसर में पीर पर भगवा रंग की पुताई कर दी थी। इसमें पुलिस ने 15 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
एसपी की फटकार के बाद हरकत में आई पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय पूरा मामले को दबाने का प्रयास किया। वहीं पीड़ित ने एसपी से शिकायत की तो एसपी ने कोतवाली पुलिस को फटकार लगाई। इसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि इस घटना के सामने आने के बाद लोगों का गुस्सा फूट चुका है। एक सोशल मीडिया यूजर्स मोहम्मद मुंजीर लिखते हैं कि ये वाकई शर्मनाक है और जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। बस फर्क इतना ही है, यहाँ आरोपी मुस्लिम नहीं है, दूसरे समाज के हैं। सभी आरोपी प्रशासन और हमारे देश के कुछ कट्टरपंथी संघ के समाज के लोग, संघ के कार्यकर्ता, संघी पुलिसकर्मी भी बिना जांच किए फौरन कार्रवाई कर देती है और मुस्लिमों के घरों में बुलडोजर चलवा देती है। ढोल तासे बाजे के साथ भी आते हैं। दोगली प्रशासन और साथ में संघी बजरंग दल के कार्यकर्ता भी आते हैं। मुस्लिम के ऊपर झूठे आरोप में भी कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है। वहीं दूसरी ओर नजर और नजरिया कुछ और ही कहता है। क्या उत्तर प्रदेश पुलिस उन सभी आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाएगी क्या? इसी के साथ एक ने यह भी कहा कि भाजपा राज में भगवा आतंकवादी बहुत ज्यादा उत्पाद मचा रहे हैं, सत्ता का संरक्षण हासिल है। एक ने कहा कि यूपी के हाल देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अगर भूलकर भी मोदी जी की कुर्सी योगी जी को दे दी गई तो देश के नागरिक सड़क पर चलने लायक नहीं रहेंगे। अगर प्रधानमंत्री का सपना संजोया है तो हर वर्ग बराबर का हक चाहता है, अन्यथा देश में ऐसे सपने मेरे पड़ोसी भी देखते हैं जो सारा दिन घर सोते हैं। एक ने कहा कि इन लोगों पर एनएसए और यूएपीए लगाकर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके घरों पर बुलडोजर भी चलना चाहिए। ये लोग देश के दुश्मन हैं, ये गॉडसेवादी लोग हैं, इनका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल ही है। एक ने कहा कि महोदय अतिशीघ्र इन लोगों पर एनएसए लगाकर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके घरों पर बुलडोजर भी चलना चाहिए। ये लोग देश के दुश्मन हैं। एनएसए यूएपीए के तहत कार्रवाई में विलंब किया गया तो ये विलंब हिंसा को बढ़ाने, प्रोत्साहन देने वाले लोगों को और प्रोत्साहित करेगा, जो कि लोग खुल करके इसके खिलाफ बोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब सोचिए कि कैसी मेंटलिटी के लोगों को अपने साथ इन लोगों ने जोड़ा हुआ है कि कम उम्र के बच्चे, 15 से 23 साल तक की उम्र के बच्चे इस घटना को अंजाम दे रहे हैं। और तो और कुछ ऐसे लोगों को टारगेट करके रखा हुआ है जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ सके, जो पहले से ही आपराधिक मामले में जेल काट के आ चुके होंगे। ये तस्वीर लगातार भयानक होती जा रही है और किस ओर जाएगी इसका अंदाजा शायद नहीं लगाया जा सकता। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।